आज प्रहलाद जो है शंडा मर के आश्रम पर जो है अपने सहपाठियों के साथ जो है पढ़ने के लिए परीक्षित जी जाने लगे। जब पढ़ने वो बेटा जाने लगे हैं तो बताया दे जाता जिस रास्ते से प्रहलाद जाते हैं उसी रास्ते में कुछ कुम्हारों के घर पड़ते थे। एक दिन क्या हुआ है, शाम के समय प्रहलाद पढ़ करके लौट रहे थे तो रास्ते में कुम्हारों के घरों के पास से होकर के जा रहे थे तो प्रहलाद ने क्या देखा, एक घर जो है उसमें से रोने की आवाज आ रही है। जिसमें प्रहलाद ने झांक के देखा तो एक बूढ़ी माँ जो है एक आवाज आ रही है धू धू करके और उसके पास बैठ के रो रही है, भगवान का नाम ले रही है कि देखा एक कुम्हारी रो रो के अब खुद को धिक्कार दे रही है और कुछ मांग मांगती जाती है वो प्रभु का तो नाम ले रही है। अब जिसमें प्रहलाद पहुंचे हैं, प्रहलाद बोले बुढ़िया, बोले प्रहलाद अरे बुढ़िया तू रोकर खुद को क्यों धिक्कार दे रही है, अब मेरे बबुला को नाम छोड़ी और दुश्मन को नाम ले रही है। बोले तुझे नहीं पता है, हमारे राज्य में जो भी हमारे पिता के दुश्मन का नाम लेता है उसको सजाए होती है, लेकिन तू अपनी बुढ़ापे पे ख्याल कर, अगर ये बात मेरे पिता को कहीं मालूम हुई तो मेरा पिता तुझे सूली पर चढ़ा देगा। मैया बोली बेटा जो ये आभा जल रही है ना, इस आभा में धोखे से हमारे पति से बिल्ली के 4 बच्चा दब गए और ये आभा जल गई है। अब बेटा मेरे बच्चे इसमें दबे हुए हैं, मुझ पे आज बहुत बड़ा पाप जीवन में हुआ है, इतना बड़ा मुझ पे पाप कभी जीवन में नहीं हुआ, अगर ये बिल्ली के बच्चे मर गए तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। मैं भगवान को याद कर रही हूँ। प्रहलाद बोले अरे बुढ़िया, अरे भगवान ये आभा जल रही है तो बच्चे तो जलेंगे, बच्चे तो जलेंगे और तो भगवान को बुला रही हो क्या, भगवान आकर, अरे भगवान पागल नहीं है जिस जलती हुई आभा में आकर तेरे बच्चों को बचाएंगे। बुढ़िया बोली बेटा नहीं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि भगवान अवश्य आएंगे, मेरे बच्चों को अवश्य बचाएंगे। प्रहलाद बोले बुढ़िया हमें लगता है बुढ़ापे में तेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। परीक्षित महाराज जवाब दिया अगर बच्चे नहीं बचे तो क्या हुआ, तो मैया बोली बेटा मेरी बात सुनो, अगर मेरे बच्चे नहीं बचे तुम अभी जाओ सुबह जैसे मैं आवा खोलूंगी, अगर मेरे बच्चे नहीं बचे तो तुम मुझे फांसी पर चढ़वा दो, अगर मेरे बच्चे जिंदा बचे तो मुझे आकर के बधाई दे दो। मेरी भागवत प्रेमियों मैया ने प्रहलाद से कह तो दिया हिम्मत बांध के, लेकिन मैया तो ये सोच रही पता नहीं मेरे बच्चे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। प्रहलाद चले गए, बोले बुढ़िया में सुबह आऊंगा जरूर, और घर पे पहुंचे प्रहलाद को सारी रात नींद नहीं आई महाराज, और इधर वो बूढ़ी मैया आभा के पास बैठी रोती रही और कहती है परमात्मा अब मेरी लाज तेरे हाथों में है, अगर ये मेरे बच्चे जिंदा नहीं बचे तो आज के बाद संसार में तुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं करेगा, अब मुझे तो प्रहलाद सूली पर ही लटकवा देगा। मैया रोती है, आभा के पास बैठी है, कहती है प्रभु हे परमात्मा कि मेरी तेरा सुनो करतार रे, मैं प्रभु सरला तुम्हारी रे, अरे धोखे से आभा में दब गए बिल्ली के सुतचारी रे।
रे मैं प्रभु शरण तुम्हारी रे अरे धोखे से हमें कभी बोलिए मरिया परमात्मा से मेरे विराता तूने बड़े बड़े भक्तों के संकटों को दूर किया है। सिर्फ मेरे प्रभु एक बार आ जाओ आकर के कैसे मेरे बच्चों को बचा लो आखिर नाथ। अरे भोला हो तुम्हारा बच्चा आ बने अरे बच्चा ठीक का ना बचे तो प्राण मेरे नए काम आज तो मैया सारी रात भगवान को बुलाती रही याद करती रही जैसे सुबह हुई है आभा शांत हुई है। प्रहलाद को सारी रात नींद नहीं आई। प्रहलाद सुबह हुआ पूरी रात यही सोचते रहे प्रहलाद कि पता नहीं इस बुढ़िया के बिल्ली के बच्चे बचेंगे या नहीं बचेंगे बचेंगे या नहीं बचेंगे। सुबह होते ही प्रहलाद चले सबसे पहले वहीं पहुंचे। अब इधर क्या देखा है बूढ़ी मैया वहां बैठी है। बूढ़ी मैया की पूरी साड़ी आज रोते 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 आंसू पोंछते पोंछते भीग गई थी। प्रहलाद को जिस समय देखा प्रहलाद बोले बुढ़िया अरे आभा तो शांत हो गई है ना अब आभा को खोल देखे तेरे बच्चे जिंदा बचे कि नहीं बचे।